बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा रुझानों ने एनडीए के लिए जीत का व्यापक संकेत दे दिया है। कुल 243 सीटों में से 196 पर बढ़त और 8 पर विजय के शुरुआती आंकड़ों ने गठबंधन के पक्ष में स्पष्ट बहुमत का रास्ता बना दिया है। दूसरी ओर महागठबंधन 32 सीटों पर ही आगे चल रहा है। जैसे जैसे ये रुझान मजबूत होते गए, मध्य प्रदेश में भी उत्सव का माहौल बनने लगा है। प्रदेश भाजपा कार्यालयों में सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ने लगी और पूरे राज्य में जीत के जश्न की शुरुआत हो गई। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर मिठाइयां बांटी और लड्डू खिलाकर खुशी साझा की। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और आतिशबाजी कर बिहार के ताजा चुनावी नतीजों पर खुशी जताई। साथ ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला रीवा कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, अब देश की जनता ने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है और बाकी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सत्ता में आने के लिए, सत्ता का लाभ उठाने के लिए सत्ता चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर सत्ता का सदुपयोग करके और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने न सिर्फ देख लिया है बल्कि उसको अच्छे से समझ भी लिया है और इसलिए बिहार की ये प्रचंड जीत इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता लगातार मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहती है और बिहार में इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को प्रदान करने का उन्होंने काम किया है। अब विकास की गाड़ी और तेज़ी से दौड़ेगी और हिंदुस्तान दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बन के स्थापित हो जाए और दुनिया का नेतृत्व करे। ये बिहार के चुनाव का मैसेज पूरे दुनिया के लिए बिहार की जनता ने दिया है। मैं बिहार की जनता को का अभिनंदन करता हूँ उनकी सूझबूझ के लिए कि उन्होंने तमाम अफवाहें, अनर्गल प्रचार को किनारे करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है। महागठबंधन इतना पीछे रह गया और इतने बड़े बड़े वादे किए थे, उन्होंने दावे किए थे, आज वो इतना पीछे रह गया क्यों? क्योंकि अनर्गल बयानबाजी करते हैं और विकास हो रहा है और कहते हैं विकास नहीं हो रहा है। ये पूरे देश में कांग्रेस का हाल है कि ना तो उन्होंने सत्ता में रह के जनता के हित में जो काम करना चाहिए उन्होंने काम भी नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं तो उसकी बुराई करते हैं, विकास का आनंद भी लेते हैं और विकास की बुराई भी करते हैं। इसलिए जनता ने इनको किनारे कर दिया है। कांग्रेस के बुरे हाल हो गए, 5 से 6 सीटों में सिमट गई है, बड़े दावे किए जा रहे थे, ये क्यों ऐसा हुआ? कुछ आप अब इसका रिसर्च आपको करना पड़ेगा भैया।